शांति। आज 16 दिसंबर 2021 है। कर्मातीत बनने के लिए जो रास्ता हमें अपनाना है वो है कर्म योगी बनने का। हम अपने सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखते हैं। बाबा खुद बताते हैं, अव्यक्त रूप से जब बाबा आए तो बाबा ने स्पष्ट किया कि कैसे अंतिम घड़ी में कर्म योग और कर्म भोग की आपस में टक्कर थी, लेकिन कर्मातीत आत्मा वही जो कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करे। इसी विषय पर आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिकपन हिसाब चुकतू करावे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। हम आत्माओं के पुराने हिसाब किताब केवल एक दूसरे के साथ टक्कर में नहीं, लेकिन तन के रूप में, मन की खींचातान के रूप में भी आते हैं। यहाँ तक कि बाबा ने हमें ये भी बताया है कि जो धर्मराज की सजाओं का रूप होता है, भले ही वो गर्भ जेल में हो या वो अंत समय जब आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है उस समय साक्षात्कार के रूप में होता वो मन के द्वारा ही है। तो इसलिए साइंस ने भी प्रमाणित किया है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा तन भी बनता जाता है। अगर मन रोगी है तो तन भी रोग युक्त हो जाता है। तो इसलिए कर्मातीत आत्मा सबसे पहले अपने मन के रोगों से मुक्त होगी। किसी के बुराइयों में फंसना, किसी की भी निंदा या कमी कमजोरी, अपने प्रति हीन भावना, दूसरों के प्रति कोई भी उल्टी भावना, ये सब मन का रोग है जो हमें कर्मातीत बनने नहीं देता। और इसके कारण से ही हमारा आपसी संस्कारों का टक्कर भी होता है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, तन के कर्म भोग से भी कर्मातीत आत्मा बहुत सहज ही मक्खन से बाल की तरह निकल पाती है। तो हिसाब किताब तो चुकतू होने ही है, लेकिन हम कर्म योग के द्वारा बहुत ही बाबा की मीठी याद में रह करके अपने देही अभिमानी स्थिति से जितना हिसाब किताब को चुकतू कराते रहेंगे, यही कर्म योग की कर्म भोग पर विजय है। तो शुरुआत करते हैं अपने मन से, जिसका प्रभाव हमें सहज ही आपसी संबंधों में, सेवा के क्षेत्र में और अपने तन के ऊपर भी स्पष्ट नजर आएगा। ओम शांति।